नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और आप अपनी जो CBT 2 की जो तैयारी है वो करते रहें। बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। बात करें हम RRB जूनियर इंजीनियर 7,951 पदों वाले CBT 1 का जो रिजल्ट है उसके संबंध में कि किस दिन आपको CBT 1 का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है, कौन से जोन है जिनकी जो आपकी कट ऑफ है कम और ज़्यादा रह सकती है। बात करेंगे CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपका RRB जेई है, जेई का जो CBT 1 का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, उससे पहले आपका असिस्टेंट लोको पायलट का जो रिजल्ट आएगा 18,799 वाला। 18,799 वाला ये रिजल्ट पॉसिबिलिटी है 31 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा है वो आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे कि उसके आधार पे आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है कब तक, जो अगला स्टेज है कब कितना समय लेने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 2018-19 वाली जो भर्ती है जिसमें किस स्टेज में कितना समय लगा था, 2018-19 वाली है ये। ठीक है, ये है आपकी 2024-25 की, जिसके बारे में हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, 18-19 में आपका जो नोटिफिकेशन आया था फ्रेंड्स, विज्ञापन आपका 30 दिसंबर 2018 को आया था और CBT 1 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था कब, 2 जून 2019 को हुआ था। ठीक है, तो तकरीबन जो आपका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन से CBT 1 के एग्ज़ाम तक कितने 5 माह का आपको समय मिला था, 5 मंथ्स का। और CBT 1 का जो रिजल्ट आ गया था आपका 13 अगस्त 2019 को। मतलब कि परीक्षा से रिजल्ट के बीच में जो आपका है 2.5 महीने का, 2.5 2.5 महीने का तकरीबन आप कह सकते हो, आपका 70-75 दिन के बाद आपको जो रिजल्ट है देखने को मिल गया था। और CBT 2 आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 28 से 1 सितंबर 2019 को हुआ था। 28 अगस्त से 1 सितंबर 2019 को CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, बोले तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपके रिजल्ट के 15 दिन के बाद। ठीक है, मतलब CBT 1 का जो रिजल्ट आया था 13 अगस्त को और 28 अगस्त से आपका CBT 2 का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे देखो ध्यान देने की बात है, 15 दिन के बाद आपका जो CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया गया था। फाइनल रिजल्ट सेंस आपका जो 1 नवंबर 2019 को आ गया था। बोले तो CBT 2 के एग्ज़ाम के 2 महीने के बाद, 2 माह के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया था। ठीक है, अब देखो यदि हम सेम बात करें, थोड़ा बहुत तो सिमिलर रहने वाला है। यदि यही इम्प्लीमेंट होता है 2024-25 वाली भर्ती में, तो आपका 27 जुलाई को आपका विज्ञापन आया था। परीक्षा आपकी CBT 1 की जो परीक्षा हुई थी 16, 17, 18 दिसंबर को 24 में। और इसका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है। कोई भी आपको बोले जो हम आपको बता रहे हैं ये निश्चित तिथि है, वो मैं आपको बिल्कुल अभी से कुछ भी कहना सार्थक नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, विगत जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो फरवरी में पॉसिबिलिटी है आपको देखने को मिल जाएगा CBT 1 का रिजल्ट। ठीक है, यदि थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है तो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपको 100% ये देखने को मिल जाएगा, जेई CBT 1 का रिजल्ट। ठीक है, यदि आपका CBT 1 का रिजल्ट मार्च में आ जाता है, मार्च फर्स्ट वीक में या फिर फैब के लास्ट में, तो देखो शुरू में तो आपको पता है कि यहाँ पे इतना कितना 15 दिन का समय मिला था CBT 1 के रिजल्ट और CBT 2 का जो आपका एग्ज़ाम था। तो यदि यहाँ पे भी यदि आपका कम समय मिलता है तो देखो आप समझदार हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, यदि फरवरी लास्ट में आता है तो आपका मार्च में हो जाएगी परीक्षा CBT 2 की। यदि मार्च में आता है तो मार्च के प्रारंभ में आता है तो अब आपके मार्च के लास्ट वीक में एकदम 100%, मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी जो CBT 2 की जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। जनवरी ऑलरेडी आपका 1 वीक बाकी है। आज 23 जनवरी है। ठीक है, आज 23 जनवरी है। ठीक है, फरवरी है। ठीक है, और मार्च है। तो मान के चलिएगा आपके पास अभी लगभग 50 दिन है, तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा समय नहीं है आपके पास CBT 2 की तैयारी के लिए। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है साथियों। आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके जितने भी अच्छा स्कोर है, सबको पता है कोई भी व्यक्ति जितना अपने आप को बेहतर जानता है दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। ठीक है, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम CBT 1 है, अच्छा स्कोर है, तो आप बिना समय गंवाए, ठीक है, इधर उधर व्यर्थ में वीडियो सर्च करने से अच्छा आप अपनी CBT 2 की जो है वो फ्रेंड्स तैयारी करते रहें। ठीक है, ये मैं आपको पहला वीडियो बना रहा हूँ आपका रिजल्ट के संबंध में। इससे पहले मैंने आपको कुछ भी वीडियो नहीं लेके आया था, क्योंकि बार बार वीडियो लेके आना डजन लुक नाइस। इससे क्या होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, रिपीटेशन बढ़ता है। ठीक है, अब आपका देखो जैसे भी हमें इसका जो LP का रिजल्ट आता है असिस्टेंट लोको पायलट का, इसके बाद आपका जेई का जो रिजल्ट है उसके आने की पॉसिबिलिटी है। मैं आपको बता पाऊंगा कि कितना समय लेगा। ठीक है, बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। चाहे वो आपका असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, आपके जूनियर इंजीनियर, हर एक चरण के बारे में, सीबीटी रिजल्ट के बारे में और सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है, तिथियां जैसी अनाउंस होती हैं उसके संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। जो आपकी यदि पिछला 2018-19 की बात करें, जैसे कि आपका 1 नवंबर 2019 में आपका फाइनल रिजल्ट आया था सीबीटी 2 के रिजल्ट के आपके तकरीबन 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स आपका जो रिजल्ट आ गया था फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे भी लेट की बात करूँ मैं, अप्रैल में यदि एग्ज़ाम होता है तो आपका जो फ्रेंड्स जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका जून 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो आपका नया सत्र सेशन होगा प्रारंभ 2 जुलाई 2025 में, तब तक आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपको मिल जाएगी। मतलब आपकी जो जॉब है वो फिक्स हो जाएगी जिनका भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो ऐसे जोन हैं, ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम मतलब अभ्यर्थी परीक्षार्थी भी सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ से परीक्षा दी है, तो इनकी कट ऑफ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जा सकती है। बोले तो टॉप जो 5 टफ जोन में आपको बात करूं, जैसे कि आपका रांची है, ठीक है, रांची है, गोरखपुर हो गया और चंडीगढ़ है, जम्मू है, ठीक है, बेंगलोर है, ये फ्रेंड्स जोन है जिनकी कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहेगी। कट ऑफ के संबंध में मैंने आपको पहले बताया, शायद एक बार ही बताया, ठीक है। मैं आपको दोबारा कोई भी बात जब भी बताता हूँ जब आपके हमारे पास कोई न कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।